हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम नाउन और उसके टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो पार्ट्स उसमें जिसमें सबसे पहले नाउन आता है और हम इसको कवर करेंगे आज। नाउन इट इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन जो है वो हमारे पास किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको हम नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी भी जगह का, प्लेस का कोई नाम हो गया, पर्सन का हो गया या थिंग हो गया, तो वो सारे हमारे पास नाउन होता है। ठीक है, लाहौर, अली, चेरी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। फिर है टाइप्स ऑफ नाउन में से सबसे पहले आता है कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन दोस्तों वो होता है जो किसी भी कॉमन चीज के लिए हम जो नाम यूज करते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, पेन, बॉल, सिटी एक्सेट्रा, हमारे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, फिर होता है हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन, अ नाउन दैट इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक थिंग्स, प्लेस और पर्सन। ये किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स, पर्सन और प्लेस के लिए यूज होता है, जो सिर्फ एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है, मतलब एक खास किस्म का नाउन होता है। जैसे कि अली, एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए अली यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इसी तरह इस्लामाबाद जो है वो एक ही स्पेसिफिक सिटी के लिए जो है वो यूज होता है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। इसी तरह कायद आजम कोई एक स्पेसिफिक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फिर हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे। A noun that represent a collection, group, class, category। अब ये नाउन जो है वो क्लास कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि क्लासरूम, ठीक है, और टीचर स्टाफ। अब ये पूरा जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है उसको करता है। जैसे कि टीचर स्टाफ, अब ये जो है पूरी टीचर जो कि जितनी भी ग्रुप होता है ना टीचर्स का, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन हम इसे कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास है कंक्रीट नाउन, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट बॉडीज व्हिच कैन बी लोकेटेड बाय द सेंसेस। अब कंक्रीट नाउन हम उसे कहते हैं जो हम लोकेट करते हैं अपने सेंसेस से, या आप उसको देखोगे, विजन करोगे या टच करोगे या स्मेल करोगे, इस तरह की जो चीजें होती है हम उसको कंक्रीट नाउन हो कहते हैं। जैसे कि चेयर हो गया, ये हमारे पास कंक्रीट नाउन है। ठीक है, आप इसको लोकेट कर सकते हो, टच कर सकते हो या विजन कर सकते हो। इसी तरह जो है बिल्डिंग्स भी है, तो इस कैटेगरी वाले नाम को हम कहते हैं कंक्रीट नाउन। क्लियर है। फिर हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट अ क्वालिटीज, स्टेट, आइडियाज एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल लव, एंगर, सैड, हैप्पी, हंग्री एक्सेट्रा। अब देखो, कंक्रीट नाउन जो था वो हम लोकेट कर रहे थे सेंसेस से। अब ये वाला जो नाउन है कैटेगरी का, इसको हम इस कैटेगरी को जो है वो लोकेट या सेंस नहीं कर सकते। हम इसको या तो थिंक कर सकते हैं थिंकिंग के जरिए, ठीक है, या हम इसको महसूस करते हैं फीलिंग्स के जरिए। तो इस नाउन को जो है हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लव हो गया, ठीक है, ये भी आप जो है या तो आप सोच सकते हो या आप महसूस कर सकते हो। इसी तरह जो एंगर्स हैं या सैडनेस है या हैप्पी, हंग्री, ये जो सारी चीजें हैं ये फील कर सकते हो, लोकेट नहीं कर सकते विद सेंसेस। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास है मटेरियल नाउन, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द मैटर फ्रॉम विच थिंग्स एंड पर्सन हैव बीन कंपोज्ड। अच्छा, मटेरियल नाउन दोस्तों इसको गौर से समझे। ये जो नाउन है ये वो नाउन हम उसे कहते हैं जैसे कि इस नाउन से कोई और चीज जो है वो क्रिएट हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, गोल्ड और मेटल है। मैं इसके एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको समझ आए। जैसे हम सबके घरों में फर्नीचर होता है, ठीक है, फर्नीचर किस चीज से बने? वुड से बने, लकड़ियों से बने। ठीक है, तो लकड़ियां जो है, वुड जो है, वो हमारे पास मटेरियल नाउन है। तो इसी तरह जितनी भी चीजें हैं जिससे और चीजें बनती हैं, तो उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास है काउंटेबल नाउन, अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द बॉडी व्हिच कैन बी काउंटेड। ठीक है, अब ये जो नाउन है ये वो नाउन है जो हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बुक्स हो गया, हमारे पास एग्जांपल्स हैं, अब इनको देख लो। जैसे कि बुक्स है तो आप उसको काउंट कर सकते हो कि कितनी बुक्स अवेलेबल है लाइब्रेरी में, या ट्रीज कितनी ट्रीज हैं गार्डन में, या चेयर्स कितनी चेयर्स हैं एक क्लासरूम में। तो ये जितने भी काउंटेबल थिंग्स होते हैं आप उसको काउंट कर सकते हो, तो वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, फिर है अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन से होते हैं? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स द बॉडी विच कैन नॉट बी काउंटेड। ये वो बॉडी रिप्रेजेंट करता है जो आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल शुगर, सैट, मिल्क। अब शुगर जो है वो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया हमारे पास? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इस तरह राइस हो गई, चावल जो होते हैं वो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फिर है कंपाउंड नाउन, अ कंपाउंड नाउन दैट इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग और
two or more words to create a new noun that represent a single concept. A compound noun is formed by combining two or more words. ये वो नाउन होता है जब आप टू और मोर वर्ड्स को कंबाइन करते हो, ठीक है, और एक नया नाउन जो है वो क्रिएट करते हो जो सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको देगा, ठीक है। जैसे कि दो और तीन वर्ड्स को आप जोड़ लो, कंबाइन कर लो, ठीक है, और वो एक ही नाउन उससे बन जाता है, वो एक सिंगल कॉन्सेप्ट देगा अपने आप में। जैसे कि क्लासरूम, अब ये देखो क्लास और रूम जो है दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन हमने इसको कंबाइन किया हुआ है और ये एक ही वर्ड बन चुका है और ये एक ही सेंस दे रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट दे रहा है क्लास का, क्लासरूम का, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है। इसी तरह ये दूसरा एग्जाम्पल देख लो, फादर इन लॉ। अब ये फादर इन लॉ तीन वर्ड से एक वर्ड बनाया गया है और ये एक ही कॉन्सेप्ट दे रहा है। तो इस तरह जितने भी कंपाउंड नाउन होते हैं जो दो या ज्यादा वर्ड्स कंबाइन करके एक वर्ड बन जाता है और वो एक नाउन होता है, तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है।